आपका मेरे चैनल यूट्यूब स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाय ER मणि प्रभु, आपका इस चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमैटिक ढंग से चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। और कोर्स हमने मतलब जो बल था 2 पार्ट में लिया था, लगभग चीज़ें कवर हो जाएगी जो कि रेलवे जेईई के शिड्यूल 2 में ये आएंगे, है ना। वो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उसकी तैयारी भी हो रही है। आप सब हमको जो सुझाव दे रहे हैं हम उस सुझाव पर भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब इसको दे रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है वह पावर एंड एनर्जी। तो वर्क मतलब कार्य का, पावर मतलब शक्ति होता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। हमने बताया था कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम कल उसने बताया था कि ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में और ये पोटेंशियल एनर्जी का सब हमेशा इक्वल रहेगा। हमने कल इसको बढ़िया से समझा दिया। तो आज का टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो पहला आपका प्रश्न है, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर और g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ दिया है। नहीं दिया होता तो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते। अच्छा, बिल्डिंग के लिए कि आपको एक कार की गणना करनी है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और वो 20 मीटर की हाइट तक ले जाना है। यानी कि अगर हम नीचे से इस चीज को ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका साइन नेगेटिव में लिया गया है। अब यहाँ पर मैंने ये साइन 2940 माइनस लगा है। इसका मतलब कतई नहीं है कि ऊर्जा कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है साइन कन्वेंशन जो हम लेते हैं, आप लेते होंगे जैसे मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इधर इसको प्लस मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। ये एक्चुअली नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हम ऊपर ले जा रहे हैं ना तो नेगेटिव साइन लेंगे। अगर हम कोई चीज नीचे आती है तो हम ग्रेविटी की वजह से कोई चीज नीचे आती है तो उसको प्लस साइन लेते हैं, अगर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आया है नेगेटिव, सिर्फ ये आप तय मत रहिए कि सर ने क्या बात दी। तो देखिए u इक्वल टू आपको इस स्थिति ऊर्जा भाई हम इसको यहाँ से लेके गए हैं तो u इक्वल टू mgh, m द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा, g 9.8 मीटर दिया है और h कितने हाइट तक लेके गए हैं 20 मीटर। तो उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी ही स्थिति ऊर्जा ही आपका वो ऊर्जा होगा जो इतनी हाइट पे है। जैसे हम खड़े हैं तो हम पृथ्वी से इतने हाइट तक हैं, बहुत देर तक खड़े नहीं होते, हमको जो है पैर दर्द करने लगता सबका, तो क्योंकि हम पृथ्वी से इतने हाइट पे हैं। तो इसलिए हम जब हम बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो हमारा इस एच का मान कम हो जाता है, तो हमारी ऊर्जा होना सेव हो जाता है, तो हमको आराम की स्थिति मिलती है। इसीलिए लेटने पर आराम का, कभी थक गए हो तो आराम कर लो तो उस समय एच आपका 0 हो जाता है, तो आप बिल्कुल सो जाते हैं ना। ठीक है, कल मैंने इस चीज का जिक्र किया था। पहला चीज आपको डिस्कस हो गया होगा। और हमने यहाँ क्या अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स साइन ये देखिए ये प्लस का है, अगर हम ग्रेविटी के आगे से जा रहे हैं लेकिन ऊपर तो नेगेटिव। चलिए दूसरा आपका प्रश्न है एनर्जी क्या होता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, उसका मात्रक होता है जूल, यूनिट होता है जूल। और जूल को हम क्या लिख सकते हैं पावर, इसका जूल सॉरी एनर्जी का मात्रक क्या होता है जूल होता है। और पावर जो शक्ति होता है, सामर्थ्य होता है, हार्स, एक हार्स पावर में कितने, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं 746 अश्व शक्ति। अश्व एक अश्व घोड़े की शक्ति के बराबर है ना, इसलिए नाम में नामांकन को सोच समझ के किया गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ऊर्जा आपको समझ आएगा, उसकी यूनिट जूल है। ठीक है, जैसे E इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लीजिए E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका मास एनर्जी का रिलेशन दिया था E इक्वल टू mc स्क्वायर, और इनको इसी वजह से इनको अवार्ड भारत रत्न जो है उस फील्ड में, सॉरी माफ करिएगा मुझे एग्जैक्ट नहीं याद रहा, यानी सबसे बड़ा साइंस का जो अवार्ड होता है इनको मिलता है। अभी आपको होमवर्क है कि कौन मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन, मेरा भी होमवर्क है कि इनको कौन सी नोबेल पुरस्कार इनको मिला होगा एक्चुअली, देखिएगा है ना, कब किस साल में मिला है, आपका जीएसपी कब हो जाएगा। अच्छा, अब ऊर्जा कितनी तरह की है, विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत संयंत्र और ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, m मतलब मास इज वेलोसिटी। ठीक है, ये सब आपका चीजें हैं। तो आपका ये लेक्चर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आप सबको बहुत छोटी वीडियो में आपने बोला कि सर कम मतलब बहुत, अगर हमको किसी आध्यात्मिक का जो प्लेलिस्ट बना है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप मैथ लगभग खत्म कर दिए हैं, साइंस शुरू है, फिर केमिस्ट्री बायो एक सीक्वेंस से, क्योंकि इसमें टाइम लगता है कि क्या क्या बताना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, आपको सब्जेक्ट दिख रहा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सजेस्ट करें, है ना। तो आप इसको नोट करिए। हो सकता है छोटा दिखाई दे रहा, मेरे पास अभी मैं लखनऊ से मतलब घर पे आया हूँ तो स्टैंड हम नहीं लिए थे, तो हम किसी तरह से एडजस्ट करके बना देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको नोट कर लें और फिर हम प्रयास और अच्छे से अच्छा